एलन मस्क, एक प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलन मस्क की बायोग्राफी। एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर, जिसे 2015 में अशली वांग्स ने लिखा था। यह किताब एलन मस्क के बचपन से लेकर उनके जिप 2 और पेपाल के सफर, और फिर टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी के आरंभ तक की कहानी बताती है। अशली वांग्स एक जाने-माने अमेरिकी लेखक और बिजनेस कॉलमिस्ट है, जिन्होंने इस किताब के जरिए बेस्टसेलिंग लेखक का खिताब हासिल किया। अशली वांग्स को कई बार एलन मस्क का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उन्होंने मस्क के करीबियों से भी बातचीत की, जिनसे मस्क ने अपने सफर के दौरान मुलाकात की थी। खास बात यह है कि मस्क का इस किताब के कंटेंट पर कोई नियंत्रण नहीं था। आज एलन मस्क दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें न सिर्फ उनकी उपलब्धियों बल्कि उनके विचारों के लिए भी सराहा जाता है। चाहे वह इलेक्ट्रिक कार हो, अंतरिक्ष यात्रा हो या सौर ऊर्जा, हर क्षेत्र में उनका नाम हर घर में गूंजता है। लेकिन आखिर क्या चीज एलन मस्क को इतना खास बनाती है? उनकी सोच, उनका जुनून और उनका दृष्टिकोण। इस किताब का सार उनके इन्हीं पहलुओं को सामने लाता है। यह हमें उनकी वह जिद और संकल्प दिखाती है जो मानव जाति को बचाने की उनकी कोशिशों से जुड़ी है। एलन मस्क और मानवता को बचाने का सपना। टिकाऊ तकनीक, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफल होना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। लेकिन एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी जैसे ब्रांड खड़े किए, न केवल सफल हुए बल्कि उन्होंने सफलता को कई गुना बढ़ाए। उनकी सफलता का रहस्य है उनकी दुनिया को देखने का अनोखा नजरिया। मस्क साधारण पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते। वह कोई आम उद्यमी नहीं है। उनकी सोच पूरी दुनिया के लिए है। उनका सपना है मानवता को मंगल ग्रह पर बसाना, ताकि हमारी प्रजाति को बचाया जा सके। मस्क मानते हैं कि धरती पर घटते संसाधनों के कारण यह ग्रह लंबे समय तक हमारा घर नहीं रह सकता। यही सोच उनके हर फैसले और हर कदम का आधार है। हालांकि मस्क के साथ काम करना आसान नहीं है। वह अवास्तविक लक्ष्य तय करते हैं, अत्यधिक मेहनत करवाते हैं और कभी-कभी सख्ती भी दिखाते हैं। एक बार उन्होंने एक कर्मचारी को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह कंपनी के इवेंट के बजाय अपने बच्चे के जन्म के समय उपस्थित रहना चाहता था। मस्क की सोच है कि हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं समझनी चाहिए। उनके अनुसार, अगर आप इतिहास बदलना चाहते हैं तो या तो 100% समर्पित रहें या बिल्कुल नहीं। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मस्क के कर्मचारियों ने हमेशा उनके इस जुनून का सम्मान किया है। वे जानते हैं कि यही सोच उन्हें कामयाबी तक ले जाती है। मस्क का दैनिक कार्यक्रम और काम करने का तरीका। मस्क का दृढ़ उद्देश्य उनके साप्ताहिक कार्यक्रम में साफ झलकता है। उनका सोमवार लॉस एंजेलिस में स्पेसएक्स के साथ शुरू होता है। मंगलवार रात तक वह वही काम करते हैं। बुधवार और गुरुवार वह सिलिकॉन वैली में टेस्ला पर समय बिताते हैं। इसके बाद वह वापस एले लौटते हैं। यह लाइफस्टाइल आसान नहीं है। इसके लिए खुद पर भरोसा और अपने काम के प्रति निष्ठा की जरूरत है। उनका यह समर्पण और जुनून ही उन्हें दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बनाता है। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? क्या आपको यह प्रेरणादायक लगी? जल्द ही हम एलन मस्क के जीवन के अन्य रोचक पहलुओं को भी लेकर आएंगे। एलन मस्क, संघर्ष और सफलता की कहानी। एलन मस्क का जीवन उनके दृढ़ विश्वास और काम के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनका साप्ताहिक कार्यक्रम ही उनकी प्रतिबद्धता को बखूबी दर्शाता है। मस्क सोमवार को लॉस एंजेलिस में स्पेसएक्स के साथ काम शुरू करते हैं और मंगलवार रात तक वहीं रहते हैं। इसके बाद वह सिलिकॉन वैली में टेस्ला पर काम करने के लिए बुधवार और गुरुवार वहां जाते हैं। फिर वह वापस एले लौटते हैं। इतनी व्यस्त जीवनशैली को बिना अपने उद्देश्य पर विश्वास किए निभाना संभव नहीं है। एलन मस्क का कठिन बचपन। दृढ़ उद्देश्य और जज्बे के साथ मस्क आज के दौर के सबसे सफल उद्यमियों में से एक है। लेकिन उनका यह नजरिया आखिर कैसे बना? इसका कारण था उनका कठिन बचपन। दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन ने उन्हें मजबूत बनाए। मस्क का अपने पिता एरोल मस्क के साथ रिश्ता जटिल था।
माता पिता के अलग होने पर मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया ताकि उन्हें सहारा दे सके। लेकिन उनके पिता के साथ जीवन आसान नहीं था। स्कूल में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं थी। सहपाठी अक्सर उन्हें तंग करते थे। एक बार उन्हें इतना पीटा गया कि वह एक हफ्ते तक स्कूल नहीं जा सके। इन परिस्थितियों से बचने के लिए मस्क ने पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी अद्भुत थी, जिससे उन्होंने 2 एनसाइक्लोपीडिया पढ़कर सब कुछ याद कर लिया। हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी नाम की किताब ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस किताब ने उन्हें सिखाया कि सवालों का जवाब देना आसान है, लेकिन सही सवाल पूछना सबसे कठिन होता है। महत्वाकांक्षाओं से भरे स्कूल के दिन। हाई स्कूल के समय तक मस्क के विचार सौर ऊर्जा, दूसरे ग्रहों पर जीवन, पेपरलेस बैंकिंग और अंतरिक्ष रॉकेट्स जैसे विषयों पर स्पष्ट हो चुके थे। वह उस उम्र में ही उद्यमिता के बारे में सीख रहे थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना वीडियो गेम ब्लास्टर $500 में बेचा। कॉलेज के संघर्ष और नई शुरुआत। 1998 में मस्क ने फैसला किया कि वह दक्षिण अफ्रीका में सैन्य सेवा नहीं करेंगे। उन्होंने देश छोड़ दिए। उनका सपना अमेरिका जाने का था, लेकिन वह पहले कनाडा पहुंचे। शुरुआती 1 साल मुश्किल भरा था। उन्होंने कई रिश्तेदारों के यहाँ रहकर अलग-अलग नौकरियां की। बाद में उन्हें क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, जहां उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनका व्यक्तित्व आकार लेने लगा। कॉलेज में मस्क हाई स्कूल से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग में हिस्सा लिया, बिजनेस की पढ़ाई की और वहीं उन्होंने अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से मुलाकात की। शुरुआत में जस्टिन ने मस्क में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन मस्क ने ना सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी पहली डेट पर जस्टिन के दोस्तों से उनकी पसंदीदा आइसक्रीम पूछी और चॉकलेट चिप आइसक्रीम लेकर पहुंचे। उनका यह डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस उनके जीवन के हर हिस्से में काम आए। कॉलेज पार्टियों से शुरू हुई उद्यमिता की हलक। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताने के बाद मस्क ने दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लिया। वहां उन्होंने फिजिक्स स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती की, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी मददगार साबित हुई। उन्होंने और उनके दोस्त एडेओ रेसी ने 14 बेडरूम वाले घर में एक पार्टी आयोजित की। पार्टी में एंट्री फीस $5 थी। एक रात में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि पूरे महीने का किराया भर सके। पहला स्टार्टअप और .com का सपना। कॉलेज से निकलते ही मस्क ने .com की दुनिया में कदम रखने की ठान ली। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क नामक कंपनी शुरू की, जिसे बाद में Zip2 नाम दिया गया। यह मस्क की पहली बड़ी सफलता थी और यहीं से उनकी उद्यमशीलता की यात्रा का आगाज हुआ। मस्क का जीवन यह साबित करता है कि मुश्किलों से जुआते हुए भी अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और अडिग गए, तो सफलता आपकी होगी। एलन मस्क का सफर, संघर्ष, असफलताएं और सफलता। एलन मस्क का सपना था कि वह उन व्यवसायों को इंटरनेट की दुनिया से परिचित कराएं जो इससे अनजान थे। उन दिनों छोटे व्यवसायों को इंटरनेट की आवश्यकता का पता नहीं था और वे यह समझने में असमर्थ थे कि कैसे अपनी ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करें। अधिकांश लोगों को यह नहीं लगता था कि वे अपनी वेबसाइट बनाकर कोई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में मस्क और उनके भाई को बहुत मुश्किलें आई। उन्हें लगातार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। लोग इंटरनेट को बेकार और बकवास समझते थे। लेकिन परिस्थितियां तब बदलनी शुरू हुई जब एक वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने मस्क के स्टार्टअप में निवेश किया, जो उनकी ऊर्जा से प्रभावित थी। इसने मस्क को कंपनी का CEO बनाने की बजाय रिच सोर्किन को नियुक्त किया। जैसे ही पैसा आया, उन्होंने बेहतर इंजीनियरों को भी भर्ती किया, जिन्होंने बड़े कोड को छोटे कोड में बदलकर काम को सरल बना दिया। मस्क को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने खुद कोडिंग सीखी थी। फिर भी इस बदलाव से एक सुसंगत संरचना और यथार्थवादी लक्ष्य मिले। Zip2 के इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जिम अम्ब्रास जानते थे कि जब मस्क एक कार्य को 1 घंटे में पूरा करने की बात करते थे, तो असल में वह 1 या 2 दिन में पूरा होता था, और जब वह कहते थे कि एक कार्य 1-2 दिन में पूरा होगा, तो वह 1 हफ्ते या उससे अधिक समय में पूरा होता था। 1999 के फरवरी में पीसी निर्माता कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 के लिए $300 मिलियन का कैश ऑफर किया,
जिससे डील फाइनल हो गई। लेकिन मस्क का ध्यान अब पहले से कहीं आगे था। उन्होंने कॉम्पैक्ट के साथ रहने का विचार नहीं किया था और वह नए प्रोजेक्ट्स पर विचार कर रहे थे। उनका सपना था कि वह एक सफल सीईओ बने। पेपाल के साथ मस्क की जंग। कॉम्पैक्ट से मिली कमाई से मस्क ने अपनी जिंदगी में कई विलासिता की चीजें खरीद ली, जैसे एक मैक्लारेन स्पोर्ट्स कार, एक बड़ा घर और एक छोटा विमान। लेकिन अपनी बाकी की कमाई उन्होंने अपने नए बिजनेस X.com में निवेश की। उस समय लोग ऑनलाइन किताबें खरीदने और अपने बैंक खाते की जानकारी शेयर करने में संकोच करते थे। लेकिन मस्क ने बार्कलेज के साथ साझेदारी करके X.com को दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक बना दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही एक बड़ी चुनौती सामने आई। मैक लेवचिन और पीटर थियल, जिन्होंने कॉनिफिनी पर काम किया था, पहले से ही अपनी पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे थे। थोड़े विवाद के बाद मार्च 2009 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक साथ काम करने का फैसला किया। कॉनिफिनी के पास बेहतर उत्पाद पेपैल था, जबकि X.com के पास पैसे और बड़े बैंकिंग उत्पाद थे, जिससे दोनों का विलय करना समझ में आता था। लेकिन मस्क को फिर से अपनी ही कंपनी में बाहर कर दिया गया। इस विलय के 2 महीने बाद थियल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। लेवचिन को भी इस्तीफा देने की धमकी दी गई और मस्क ने खुद को कंपनी के बाकी हिस्से का मालिक पाया। हालांकि अधिकांश कर्मचारी पेपैल के साथ थे, लेकिन मस्क X.com को बढ़ावा देते रहे। इस बीच कंपनी की कंप्यूटर सिस्टम्स बार बार फेल हो रहे थे और वेबसाइट हर हफ्ते क्रैश हो जाती थी। तब मस्क और उनकी पत्नी अपनी लंबी छुट्टी पर गए। कंपनी के कार्यकारी बोर्ड ने थियल से फिर से सीईओ बनने और मस्क को पदावनत करने का अनुरोध किया। थियल ने वापसी की और मस्क केवल एक सलाहकार के रूप में रह गए। कंपनी का नाम X.com से बदलकर पेपैल कर दिया गया। अंत 2002 में पेपैल को ईबे को $1 बिलियन में बेच दिया गया। मस्क को $250 मिलियन मिले, जो उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए काफी थे। मस्क की स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री। 2001 में अपना 30वां जन्मदिन मनाने के बाद मस्क ने तय किया कि अब वह इस दौर से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को लॉस एंजेलिस में स्थानांतरित किया और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाए। स्पेस इंडस्ट्री में मस्क का कदम और टेस्ला की सफलता। एलन मस्क हमेशा से ही अंतरिक्ष में काम करना चाहते थे और वह हमेशा अंतरिक्ष उद्योग के केंद्र के पास रहना चाहते थे। उस समय मंगल ग्रह पर जीवन के लिए एक योजना बनाई जा रही थी, जिसमें एक चूहा को कक्षा में भेजा जाना था। मस्क ने सोचा कि यह योजना अच्छी है, बस इसमें एक बदलाव की जरूरत है। उनका मानना था कि चूहे को सीधे मंगल ग्रह पर भेजा जाना चाहिए। अंततः यह योजना रद्द कर दी गई, लेकिन मस्क को अंतरिक्ष उद्योग में प्रवेश से कोई नहीं रोक सका। उन्होंने सस्ते रॉकेट बनाने से शुरुआत की। जून 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज SpaceX की शुरुआत हुई। तब जब 500 पाउंड के पेलोड को लॉन्च करने की कीमत $30 मिलियन थी, वही फाल्कन 1 रॉकेट 1400 पाउंड पेलोड को सिर्फ $6.9 मिलियन में लॉन्च करता था। शायद मस्क की मांग वास्तविकता से परे थी। उन्होंने अपने पहले इंजन को मई 2009 तक, दूसरे इंजन को जून तक, रॉकेट के शरीर को जुलाई तक और पूरे रॉकेट को सितंबर तक तैयार करने का समय तय किया था। पहले लॉन्च का लक्ष्य नवंबर 2009 था, यानी कंपनी की शुरुआत के केवल 15 महीने बाद। लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि SpaceX को अपने पहले रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में 4 साल लग गए। मस्क को योजना की कमी पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि पहले प्रयास में चीजें सफल नहीं होती। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। हकीकत यह थी कि अधिकतर लॉन्च असफल हो गए थे। वह जानते थे कि 20 में से 9 लॉन्च सफल होते थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प था कि वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके SpaceX को आखिरकार सफल बनाएंगे। उनका उत्साह सफल साबित हुआ। SpaceX पहली वाणिज्यिक कंपनी बन गई जिसने ड्रैगन कैप्सूल को अंतरिक्ष में भेजा और उसे वापस लेकर आई। ओशन में लैंड करने के बाद टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार का उदय। इलेक्ट्रिक कारों का कोई अच्छा नाम नहीं था। जगुआर और फेरारी जैसी शक्तिशाली ब्रांड्स के साथ इनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अगर आप नई फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कारों को देखें,
तो आप समझ सकते हैं कि चीजें बदल रही है। एक आदमी जिसने इलेक्ट्रिक कारों को कूल और पसंद करने योग्य बनाया, वह है एलन मस्क। मस्क ने इलेक्ट्रिक कार तकनीक को दुनिया भर में यह समझाने में मदद की कि यह सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि हमेशा प्रगति कर रही है। यह सब उस समय शुरू हुआ जब जे.बी. स्ट्रॉबल, मार्टिन एबरहार्ड और मार्क तारपेनिंग लिथियम-आयन पावर्ड इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2003 को एबरहार्ड और तारपेनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। स्ट्रॉबल बाद में इसमें शामिल हुए। उनका उद्देश्य था ऐसी तकनीक को लाइसेंस करना जो एसी प्रोपल्शन विकसित करे, T0 यानी एक पूर्ण इलेक्ट्रिक कार जो फेरारी से तेज एक्सेलरेट्स हो, और इसे पावर देने के लिए लोटस एलिस चेसिस का इस्तेमाल किया जा। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने निवेश करने से इनकार कर दिया और T0 को केवल एक सस्ती प्लास्टिक की चीज मानते थे। मस्क ने $6.5 मिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया और अकेले शेयरधारक और चेयरमैन बन गए। उन्होंने सोचा कि यह प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक कारों को एक नई दिशा देगा, उन्हें और अधिक लोकप्रिय और प्रभावी बनाएगा और साथ ही दुनिया को कम प्रदूषित बनाएगा। शुरुआती धीमी शुरुआत के बावजूद टेस्ला एक बड़ी सफलता बन गई। 2012 के मध्य तक टेस्ला मॉडल एस सेडान ने परिवहन के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसमें इंटरनेट एक्सेस और एक सेंसर था जो ड्राइवर को बिना कोई बटन छुए कार शुरू करने की अनुमति देता था। इसे कंप्यूटर विद व्हील्स कहा गया। नवंबर 2010 में कार ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर का खिताब दिया और फिर कंज्यूमर रिपोर्ट्स ने इसे अब तक की सबसे बेहतरीन कार मानते हुए इतिहास में सबसे उच्चतम रेटिंग 99 में से 100 दी। इसके बाद 1925 में क्रिसलर के बाद अमेरिका ने कभी भी इतनी सफल कार कंपनी नहीं देखी। एलन मस्क का एकीकृत दृष्टिकोण, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलरसिटी। यह उपलब्धि चौंकाने वाली थी क्योंकि सिलिकॉन वैली ऑटोमोटिव उद्योग में कम ही शामिल थी और मस्क ने पहले कभी कार नहीं बनाई थी। लेकिन जब हम मस्क के उत्साह को देखें तो यह सफलता कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं लगती। मस्क की शक्ति की जड़ें 3 कंपनियों में है, स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलरसिटी। इन तीनों ने उसे अपने असली लक्ष्य को पूरा करने में मदद की, जो है मानवता को जीवित रखना। मस्क हमेशा से सोलरसिटी में काम करना चाहते थे, लेकिन स्पेसएक्स से पहले उन्होंने कभी इस उद्योग में पैसा देखने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए जब उनके कजिन रिवे भाइयों ने एक नए वेंचर पर विचार किया तो मस्क ने उन्हें सोलर पावर के बारे में सलाह दी। रिवे भाइयों ने इस विचार पर काम करने से पहले 2 साल तक सोलर पावर उद्योग का अध्ययन किया। हालांकि सोलर पैनल धीरे धीरे सस्ते हो रहे थे, लेकिन उनकी लागत और स्थापना में जो मेहनत लगती थी वह ग्राहकों को दूर कर देती थी। इसलिए रिवे भाइयों ने तय किया कि वे ग्राहकों को वही देंगे जो वे सच में चाहते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो चयन से लेकर खरीदारी और स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया की देखभाल करे। मस्क ने भाइयों की मदद की, एक ढांचा तैयार किया और अध्यक्ष तथा सबसे बड़े शेयरधारक बने। 6 साल बाद सोलरसिटी सोलर पैनल्स की सबसे बड़ी इंस्टॉलेशन कंपनी बन गई, जो बिना किसी परेशानी के सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का सपना पूरा कर रही थी। व्यक्तिगत ग्राहकों से लेकर व्यापारों जैसे वॉलमार्ट और इंटेल तक इसका विस्तार हुआ और 2014 तक इसकी कीमत लगभग $7 अरब हो गई। जहां मस्क के व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से सफल हुए, वहीं ये एक दूसरे को भी समर्थन करते हैं। टेस्ला बैटरी से चलने वाली कारें बनाती है, जिन्हें सोलरसिटी के ग्राहकों को बेचा जा सकता है। सोलरसिटी टेस्ला के चार्जिंग स्टेशनों को सोलर पैनल्स प्रदान करती है। हालांकि मस्क को कारों, सोलर पैनल्स और बैटरियों के लिए बहुत जुनून था, ये सभी उनके लिए महज प्रोजेक्ट थे। उनका असली लक्ष्य था कि अगर इंसान आज ही टिकाऊ तरीके से जीवन जीना शुरू कर दे, तो ही मानवता का भविष्य बच सकता है। इसलिए उनके सभी प्रयास एक बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए थे। मस्क का लक्ष्य, परिवर्तन लाना। मस्क हमेशा बड़े विचारों के साथ आते थे, इतने बड़े कि लोग उन्हें दूर से देख सकते थे। अगस्त 2013 में उन्होंने अपनी योजनाओं का पर्दा उठाया, जैसे कि हाइपरलूप और टेस्ला और स्पेसएक्स के अन्य विका। हाइपरलूप एक नई प्रकार की परिवहन प्रणाली थी जो छोटे दूरी के लिए, इसमें बड़े पैमाने पर ट्यूब्स होते, जैसे कार्यालयों में मेल भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और यह कारों और लोगों को पोडस में भेजने के लिए होती। ऐसी विचारधाराएं पहले भी प्रस्तावित की जा चुकी थी, लेकिन मस्क का विचार अलग था। उनका डिजाइन कम दबाव में काम करता था, जबकि पोडस हवा के बिस्तर पर तैरते थे। प्रत्येक पॉड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और मोटर से आगे बढ़ने के लिए धक्का मिलता, और अगर जरूरत होती तो अतिरिक्त पावर भी प्राप्त होती। यह सोलर पावर मैकेनिज्म पोडस को 800 मील प्रति घंटा की गति से चला सकता था। इस गति से आप लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को तक 30 मिनट में पहुंच सकते थे। मस्क के पास टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए भी अलग योजनाएं थी। टेस्ला का पहला फोकस 2015 तक एसयूवी मॉडल एक्स को बाजार में लाना था। फिर 2017 के लिए मॉडल 3 की योजना थी, जिसका मूल्य $35,000 था, जो एक सामान्य मॉडल की कीमत थी, बजाय $1 लाख के। 2014 में मस्क ने 1 गीगाफैक्ट्री बनाने की घोषणा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री होगी। इससे बाजार में बैटरियों की उपलब्धता बढ़ी और टेस्ला की कारों का विस्तार हुआ। स्पेसएक्स का भविष्य और एलन मस्क की अनोखी यात्रा। आने वाले समय में स्पेसएक्स अपनी क्षमता का परीक्षण शुरू करेगा, जिसमें वह लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाएगा। एलन मस्क एक असामान्य व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी, जुनूनी और कभी नहीं को स्वीकार नहीं करने वाले। मानवता के प्रति उनकी गहरी चिंता उनके बड़े अहंकार और कठिन व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। एलन मस्क ने स्थायी प्रौद्योगिकी को नए स्तरों तक पहुंचाया है, और वह इसे जारी रखेंगे, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और सोलर उद्योगों के नेता के रूप में। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस किताब के माध्यम से आपने एलन मस्क के बारे में बहुत सी बातें समझी होंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती है। हमारे चैनल से जुड़ने पर आप लाइव बुक वर्कशॉप्स का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के जीवन में मदद कर सकता है, तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम जल्द ही और भी बेहतरीन वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।